हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर हर शाम तरह तरह के पक्षी आकर बैठते, बातें करते और अपना दिन कैसा बीता ये एक दूसरे को बताते। एक दिन कौआ, कबूतर, मैना, तोता, चिड़िया और मोर सभी पेड़ पर पहुंचे, पर सभी के चेहरे उतरे हुए थे। कौए ने काम करते हुए कहा, दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इंसान हमारे जंगल के पास पेड़ काट रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें रहने की जगह नहीं मिलेगी। कबूतर ने सहमते हुए कहा, मेरे घोंसले के पास भी मशीनों की आवाजें आने लगी है। मुझे डर है कि जल्द ही हम सबको कहीं और जाना पड़ेगा। सब पक्षी चिंता में डूब गए। तभी वहां सुंदर सा मोर अपने चमकीले पंख फैलाकर बोला, समाधान ढूंढने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम सब एक साथ हैं। अगर हम मिलकर कोशिश करें तो शायद इंसानों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। तोता जोर से बोला, क्यों न हम एक बड़ी सभा रखें और जंगल के सभी पक्षियों को बुलाएं। सब मिलकर इंसानों तक अपनी बात पहुंचाएंगे। ये विचार सभी को पसंद आया। अगले दिन सूरज उगते ही पक्षियों की महान सभा शुरू हुई। पेड़ पौधों की खुशबू और ठंडी हवा के बीच छोटी बड़ी प्रजातियों के सैकड़ों पक्षी इकट्ठा हुए। पहले चिड़िया ने अपनी नन्ही सी आवाज में कहा, हम छोटे हैं पर हमारा घर भी घर है। हमें डर लगता है जब हमारे पेड़ों को काटा जाता है। कोयल ने मधुर पर गंभीर स्वर में कहा, मेरी कुहू कुहू की मीठी आवाज से जंगल गूंजता है, पर अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मैं कहाँ गाऊंगी। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक बुजुर्ग सा उल्लू उड़कर आया और गहरी आवाज में बोला, मेरे प्यारे दोस्तों, डरने की नहीं बल्कि समझदारी से काम लेने की जरूरत है। इंसान हमेशा बुरा नहीं होता, बस उन्हें समझ नहीं है कि हम भी इस धरती का हिस्सा है। हमें उन्हें संदेश देना होगा, ऐसा जो उनके दिल तक पहुंचे। सभी पक्षियों ने सोचा, क्या संदेश दिया जाए। कुछ देर बाद मैना ने उत्साहित होकर कहा, क्यों न हम सब मिलकर गीत गाएं। ऐसा गीत जो इंसानों को दिखा दे कि प्रकृति की सुंदरता हमारी वजह से भी है। फिर तो निर्णय हो गया। अगले ही दिन मानवों की बस्ती के पास बड़े मैदान में सभी पक्षी इकट्ठा हुए। जब लोग सुबह सुबह बाहर निकले तो उन्होंने आकाश में अनगिनत पक्षियों को उड़ते देखा। तोता, टिटहरी, सूर्य पक्षी, बुलबुल, चील, मोर, सब। और फिर शुरू हुआ जादुई संगीत। कबूतर ने धीमी गुटरगू की, कोयल ने मीठी कुहू मिलाई, बुलबुल ने सुरीली तान छेड़ी, मोर ने अपने पंख फैलाकर नृत्य किया और कौए ने भी अपने तरीके से ताल मिलाई। पूरे आसमान में एक ऐसा प्राकृतिक संगीत गूंज उठा कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। एक छोटी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये पक्षी ऐसा क्यों कर रहे हैं? कितने सुंदर है ना। माँ ने जवाब दिया, शायद ये हमें कुछ बताना चाहते हैं कि हमें उनके घरों की रक्षा करनी चाहिए। लोगों को समझ आया कि पेड़ों की कटाई से केवल पर्यावरण ही नहीं बल्कि ये मासूम पक्षी भी प्रभावित होते हैं। उसी दिन जंगल के पास पेड़ काटने का काम रोक दिया गया। गांव वालों ने फैसला किया कि वे जंगल की रक्षा करेंगे और बच्चों को भी प्रकृति बचाने का महत्व सिखाएंगे। जंगल में वापस सभा हुई। चिड़िया खुश होकर बोली, देखो, हमारी एकता काम आ गई। अब हमारे घोंसले सुरक्षित हैं। मोर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम सब साथ हों तो बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आसान लगती है। कौए ने कहा, अब ये जंगल हमेशा हमारा घर रहेगा। और फिर सभी पक्षी खुशी खुशी अपनी अपनी शाखाओं पर बैठ गए। उस दिन के बाद से हर सुबह जंगल में पहले से भी ज्यादा मधुर चहचहाहट गूंजने लगी। पक्षियों ने सीखा कि एकता में कितनी ताकत होती है और इंसानों ने सीखा कि प्रकृति की रक्षा जीवन की रक्षा है। इस तरह पंखों की सभा ने न सिर्फ पक्षियों का बल्कि पूरे जंगल का भविष्य बचा लिया।